नमस्कार साथियों, मैं हूं वैभव अग्रवाल और आप देख रहे हैं दैनिक छतरपुर भ्रमण का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा समाचार लेकर के आए हैं जो शायद आपको सोचने पर विवश कर दे कि एक संस्था द्वारा अपने ही अधिकारी को, जो कि उम्र के पड़ाव पर है, किस तरीके से निष्कासित कर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। आज की विशेष रिपोर्ट देखेंगे हम हमारे संवाददाता राजेश अग्रवाल जी के साथ। जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा माध्यम होता है व्यवस्थित आजीविका, और यही व्यवस्थित आजीविका उम्र के एक पड़ाव के बाद व्यक्ति के जीवन में आवश्यक हो जाती है। पड़ाव वाली उम्र पर यदि व्यक्ति की आजीविका का माध्यम छीन लिया जाए तो इसकी कल्पना आप सभी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया छतरपुर शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल डीपीएस ने। डीपीएस जिसका राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है एवं देश के अनेक शहरों में इनके विद्यालय स्थापित हैं। डीपीएस के अध्ययन स्तर की बात की जाए तो शायद इनका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ बच्चों में जीवन कौशल को विकसित करने पर रहा है, परंतु विद्यालयों में ही इन्हीं सभी परिकल्पनाओं के विपरीत यदि कार्य होने लगे तो इसके परिणामों की कल्पना करना भी नामुमकिन है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, विद्यालय में ही यदि घोटाले हो रहे हों तो छात्रों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। घटना कुछ इस तरह है, जब पिछले कोरोना काल में सरकार द्वारा स्कूलों में छात्रों की फीस माफ़ी की बात कही गई थी, उस समय डीपीएस छतरपुर द्वारा अवैध रूप से छात्रों से फीस की वसूली की गई। फीस घोटाले की जानकारी विद्यालय में ही कार्यरत संजय अग्रवाल के संज्ञान में आने पर एवं आवाज़ उठाने पर नौकरी से हाथ धोने से पुरस्कृत होने के रूप में चुकानी पड़ी। गौरतलब है, संजय अग्रवाल जिनकी उम्र वर्तमान में 55 वर्ष है एवं विगत 7 वर्षों से विद्यालय में सीनियर एडमिन अधिकारी के रूप में पदस्थ थे, उनकी नियुक्ति विद्यालय में एक स्थायी अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नौकरी से बर्खास्त होने के 2 दिन पूर्व ही विद्यालय हित में कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। संजय अग्रवाल द्वारा नौकरी से बचाव हेतु विद्यालय प्रबंधन यानी दिल्ली स्तर तक कई बार बातचीत की जा चुकी है, लेकिन परिणाम जो हुआ वह आपके सामने है। अपनी बर्खास्तगी की जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने बताया, मैं संजय कुमार अग्रवाल दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीनियर एडमिन ऑफिसर के रूप में पदस्थ था। वर्तमान में मेरी जानकारी में ताज़े घटनाक्रम में मैं 1 जुलाई 2014 से स्कूल में पदस्थ हूँ और वर्तमान में ताज़े घटनाक्रम में मेरे जानकारी में स्कूल में एक फीस घोटाले की जानकारी सामने आई, जिसकी जानकारी मैंने तुरंत स्कूल की प्राचार्य महोदय बसला सिंह एवं स्कूल के डायरेक्टर महोदया श्रीमती रुचिका भारद्वाज एवं निवेदन भारद्वाज को दी। ये जानकारी सामने आने पर प्रबंधन द्वारा केवल जो मुख्य सूत्रधार इस घटना का था मोहित समाधिया, जो कि निवासी ढड़ारी, पिता का नाम राजकुमार समाधिया, इनका रेजिग्नेशन लेके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैंने प्रबंधन से डिमांड की कि मेरे द्वारा 4 बच्चों के फीस घोटाले की जानकारी प्रबंधन को दी गई, जिसमें जो पेरेंट्स थे उनका इंटरव्यू भी दिया गया और जो फर्जी फीस की रसीदें कैश रुपए लेके और दी गई थी वो जानकारी भी प्रबंधन को दी गई सप्रमाण। उसके बावजूद प्रबंधन ने इस मामले को केवल मोहित का रेजिग्नेशन लेके रफा दफा करने का प्रयास किया एवं मुझे इस केस का इनाम 10 सितंबर 2021 को सस्पेंशन लेटर के रूप में मेल पर दिया गया। इसके बाद विकास मित्तल की अगुवाई में एक जांच टीम का गठन किया गया, जिसमें ये बोला गया कि आप 24 घंटे के नोटिस पे इनके सामने प्रस्तुत होंगे। जो जांच 10 नवंबर 2021 को समाप्त हुई। जांच में चूंकि कुछ नहीं पाया गया, मेरे मांगे जाने पर ना जांच रिपोर्ट आज तक दी गई। इसके बाद मैंने 25 नवंबर 2021 को आरटीआई के थ्रू से जानकारी मांगी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। मेरी जो ड्यू सैलरी थी 1,62,068 रुपये, वो आज तक इनके द्वारा दी नहीं गई है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा इनके मामले पर संज्ञान लिया गया है और इनके ऊपर प्रबंधन के ऊपर 3 केस दर्ज किए गए हैं।
फीस माफ़ी के संबंध में डीपीएस विद्यालय के अभिभावक एवं मुस्लिम समाज के शहर अध्यक्ष सदर हाजी शहजाद अली ने बताया। जी, मेरे 4 बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे। जैसे डीपीएस शुरू हुआ जी तो एक आयशा, गजाला, जी हाँ, इरम और फजल, जी ओके चारों बच्चों को हमने 2020 तक उसी जी। स्कूल में पढ़ाया, जी, 19 तक, जी, जी, कोविड के पहले तक। जी 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 तो इसमें हमारे 2 बच्चे कंटिन्यू कमजोर रहे। जी 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 2 तो हमारे पहले से सही थे, वो तो जी। पढ़ रहे थे। जी जी पर जो 2 बच्चे फजल और इरम, जी। इनकी शिकायत हमने परमानेंट पेरेंट्स मीटिंग में की। जी हाँ जी फीडबैक में लिख के दिया कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। जी हाँ तो हमें बताया गया कि आपका बच्चा अभी 1 साल बाद प्रोग्रेस करेगा, फिर 4 साल बाद प्रोग्रेस करेगा। तो हमने 6 साल तक देखा। जी जी जब हमने देखा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो हमने अपने बच्चे के नाम कटा लिए। जी जी। फिर हमने उनके एवज में 4 बच्चों के नाम कटा लिए। अच्छा अच्छा, आपने जब नाम कटाए हैं तो टीसी ली होगी आपने निश्चित हाँ, ही। हमने टीसी ली और हाँ। जो उनकी फीस थी पूरी फीस दी। हाँ। जबकि हमने उनको कहा भी कि कोविड में फीस माफ हो रही है, जी जी पर जी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ माफ नहीं होती। तो जितनी भी उनकी फीस थी पूरी फीस दी और फिर इसके बाद हमने करीब 70 से 90 के बीच में, 90,000 के बीच में फीस थी। विद्यालय का पक्ष जानने के लिए जब प्रिंसिपल मैडम वत्सला सिंह से फोन पर संपर्क किया गया तो सुनिए क्या था उनका कहना। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, नमस्कार। मैं दैनिक छतरपुर भ्रमण न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी। मैडम, एक प्रकरण सामने आया था। ये आपके ही विद्यालय के एक संजय अग्रवाल जी रहे हैं और किन्हीं कारणों से हमें ये ज्ञात हुआ है कि नौकरी से टर्मिनेट किया गया है। जी। उसी संबंध में हम आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे अपनी न्यूज़ के लिए। नहीं सर, ये हमारे स्कूल का पर्सनल मैटर है, इसमें हम आपसे थोड़ी शेयर करेंगे, तो इंटरनल मैटर है। अच्छा अच्छा, आपका इंटरनल मैटर। अच्छा, जी। क्योंकि हमारी संजय जी से बात हुई है, वो उसको सार्वजनिक रूप से ले जाना चाह रहे हैं। वो कुछ भी करना चाहें, हम लोग तो नहीं वो रूल्स ब्रेक कर सकते ना। वो फ्री है अपना जो कुछ भी करना चाहें। हम लोग तो नियमों से बंधे हुए हैं, क्योंकि अपना सोसाइटी के नियमों से बंधे हैं। मैं मैडम आपकी बात समझ हाँ। गया हूँ। जी। चूंकि उनके इंटरव्यूज वगैरह मेरे पास में हैं और वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, तो मैंने जी। प्राथमिक रूप से चाहा कि आपसे भी इस संबंध में बात कर ली जाए। नहीं सर, ये उनका विवेक है, चूंकि उनका विवेक है कि वो, हाँ, वो उनका विवेक है कि वो जो करना चाहें। हम लोग उनको तो नहीं बांध सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नियम और कायदे और डेकोरम से बंधे हुए हैं ना। क्योंकि हम लोग अपने इंटरनल मैटर्स को इस तरह से नहीं करेंगे। चलिए, मुझे नहीं सर। थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। क्योंकि जी। कहीं ना कहीं यदि कोई विद्यालय का कर्मचारी जनता तक अपनी आवाज उठा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जनता, जो आप, क्योंकि जनता से ही आपको छात्र मिलते हैं, तो गलत मैसेज तो जाता ही ना। इससे विद्यालय की छवि खराब हो सकती है मैडम, जहाँ तक मेरी सोच है इस मामले में। तो हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं इसमें आपका भी मत लिया जाए, इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की मैडम। चलिए, फिर भी आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट दैट। जी। ओके, थैंक यू। सब अपना अपना विवेक इस्तेमाल करें। जी जी, ओके ओके, हम लोग कभी भी नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ओके, थैंक्स मैम। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। पीड़ित संजय अग्रवाल, जिनके ऊपर परिवार का मुखिया होने के नाते संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और अब वह पूर्णतः सड़क पर आ चुके हैं, इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा है। श्री अग्रवाल का कहना है। डीपीएस प्रिंसिपल से बात करने पर उनका कहना है यह हमारा इंटरनल मामला है और इस मामले में हम मीडिया से कोई बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका टर्मिनेशन हो चुका है और स्कूल प्रबंधन भी चुप्पी साधे बैठा है। ऐसी परिस्थितियों में आपका अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगला कदम, चूँकि इन्वेस्टिगेशन टीम विकास मित्तल की अगुवाई में जो टीम बनी थी, उसको जांच में मेरे खिलाफ कहीं कुछ मिला नहीं है, इसलिए उनका चुप्पी साधे रहना स्वाभाविक है। और दूसरा ये है कि अब मेरे लिए ये न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है और प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिसको भारतीय न्याय व्यवस्था और कानून पर मुझको पूरा भरोसा है और मैं ये लड़ाई अंतिम सांस रहने तक लड़ूंगा। और पेरेंट्स से आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आएं, ताकि जो कोरोना काल में पीड़ित पेरेंट्स रहे हैं, उनकी जो फीस अवैध रूप से वसूली गई है वो वापस दिलाई जा सके। धन्यवाद।
शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना। एक बात और तय है, केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने पर बेहतर शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, बेहतर शिक्षा के लिए अर्थ सहायक हो सकता है। बात चाहे बच्चों की फीस माफ़ी की हो या संजय अग्रवाल जैसे स्कूल के अधिकारी की। यदि प्रबंधन की नीयत पाक साफ नहीं है तो क्या इन परिस्थितियों में बच्चों का बेहतर भविष्य निर्मित किया जा सकता है? स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा, शासन के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में तो आता ही है। क्या इस मसले को लेकर शिक्षा विभाग को अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? छतरपुर भ्रमण न्यूज़ के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट।